संकरी नाम के कई गांव थे, मगर उस गांव का नाम था कंठी संकरी। कंठी उस गांव का रहने वाला था। लोग आज भी गीतों में उसकी चर्चा सुनते हैं। कंठी स्वयं एक अच्छा गवैया था। उसके कंठ के कारण ही उसे कंठी कहते थे। कंठी ने अपनी जीवन में सैकड़ों पेड़ लगाए। उसके गांव के चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। जंगल जैसा लगता था गांव का खार। खेत खलिहान, गांव घर सब में पेड़ ही पेड़। सुख हो तो पेड़ लगे, दुख हो तो पेड़ लगे। गांव वाले पेड़ लगाकर सुख दुख में एक हो जाते, इसीलिए वहां किसी चीज की कमी न थी। ताल में चांदी सा साफ पानी झलमल झलमल करता था। फल से पेड़ मौसम में लद जाते थे, मगर कुछ दिनों से गांव से पेड़ काटे जा रहे थे। कंटी इससे बहुत दुखी रहता। वह रात रात भर जागकर चौकसी करता, मगर रोज रोज पेड़ कट जाते। वह समझता कि पेड़ कटेंगे तो पानी नहीं बरसेगा, छाव न होगी तो पशु तरसेंगे। मगर लोग एक कान से सुनते, दूसरे से निकाल देते। फिर भी कंठी अपनी बात कहता। कंठी दिन भर गाय चराता, रात को कुछ देर बांसगीत जरूर गाता। उसके गीतों को गांव भर के लोग सुनते। अपने गीतों में कंठी बहुत सारी बातें कहता। नदी और जंगल, पहाड़ और खेत सबकी बातें, गाय और भैंस, हिरन और खरगोश की बातें। वह सबको चाहता था, सब उसे चाहते थे। एक वर्ष गांव में अकाल पड़ गया। पानी नहीं गिरा। पशु बिना चारे के भूखे रहने लगे। कंठी पशुओं का दुख देख न पाता। एक दिन उसने अपनी घरवाली सावित्री को कहा, अब दूर बड़े जंगल में जाना होगा। उसकी बात सुनकर सावित्री रोने लगी। तब कंठी ने कहा, चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा। 4 माह उपरांत फिर पानी बरसेगा, तब मैं लौटकर सक्रिय आऊंगा। सावित्री फिर भी नहीं मानी। तब कंठी उसे घर के आगे खड़े पेड़ के पास ले गया। वह बरगद का पेड़ था। कंठी ने कहा, इस पेड़ में मेरे प्राण हैं। जब तक यह हरा रहेगा, समझना मैं जीवित हूँ। इसे देखना, इसकी रक्षा करना। पत्ता भी कोई ना तोड़ पाए। पेड़ों को सब काटते रहे, इसलिए तो वर्षा रानी रूठ गई। पेड़ कट गए तो बारिश नहीं रह हुई, इसलिए दूर जाना पड़ रहा है। अब विदा करो। उसकी बात सुनकर सावित्री चुप हो गई। कंठी अपने पशुओं के साथ चल पड़ा। गांव वाले उदास थे। गांव वाले उदास हो गए। उन्हें कंठी की बात याद आने लगी। कंठी गा गाकर बताता था, पेड़ हमारे देव हैं, इन्हें बचाना होगा। पेड़ ना होंगे तो हम सबको दुख उठाना होगा। दुख उठाने के दिन आ गए। कंठी पशुओं को लेकर चला गया। साथ में उसके 2 साथी चल पड़े। एक का नाम रामू था, दूसरे का मोहन। कंठी के जाने के बाद गांव के आसपास के और पेड़ कटने लगे। कोई रात को आता और पेड़ काट ले जाता। एक दिन सावित्री सोकर उठी। उसने देखा, घर के आगे का पेड़ कट चुका है। बरगद के पेड़ को बैरी ठूठ बना गए थे। सावित्री चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसको कंठी की बात याद हो आई। दिन बीतने लगे। उसका एक बेटा था। उसका नाम था महेश। महेश बाप के बारे में पूछता, सावित्री चुप रह जाती। गांव वालों से सारी कथा वह जान गया। वह जवान हो चुका था। 20 वर्ष बीत गए। कंठी नहीं लौटा। एक दिन महेश घर से निकल पड़ा। वह कंठी को खोजने निकला था। वह निकल पड़ा पशुओं के कलमी दहहान की ओर। रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा और कोई नहीं, कंठी का मित्र रामू ही था। वह कंठी के बेटे से गले लगकर रोने लगा। रोते रोते उसने बताया, जंगल को राजा महेंद्र प्रताप कटवाता है। हम यहाँ आए थे पशु लेकर। यहाँ भी जब जंगल कटने लगे तो कंठी ने राजा को ललकारा। उसे राजा मार डालना चाहता था, मगर उसके प्राण तो बरगद में थे। वह मर मर कर जी जाता था। राजा महेंद्र प्रताप ने गांव का बरगद ही कटवा दिया। बरगद का कटना था कि कंठी मर गया।
राजा ने धीरे धीरे यहाँ का जंगल भी उजाड़ दिया, इसलिए हमारे पशु धीरे धीरे मरने लगे। कंठी चल बसा तो मैं बाबा बन गया। घूमता हूँ जंगल में और रोता हूँ, कलपता हूँ, अरे जंगल को बचाओ, यह ना रहेगा तो हम न रहेंगे। रामू से भेंट कर महेश आगे बढ़ गया। वह बहुत दुखी था। जंगल में एक छोटा सा गांव मिला। वहां उसने एक लड़की से पानी मांगा। लड़की सुंदर थी। उसका नाम रोशनी था। शाम हो आई थी। रोशनी ने महेश को रोक लिया। खाना खाकर वह बांसगीत गाने लगा। रोशनी के गांव वाले सुनकर ठगे से रह गए। महेश ने फिर वही गीत गाया। पेड़ हमारे देव हैं, इन्हें बचाना होगा। पेड़ ना होंगे तो हम सबको दुख उठाना होगा। उसके गीत को सुनकर एक बूढ़ा आदमी उठा। वह महेश को पहचान गया। वह मोहन था, कंठी का दूसरा साथी। मोहन ने बताया, महेंद्र प्रताप ने तुम्हारे पिताजी को मारा है। जब बरगद हरा होगा तब तुम्हारा बाप भी जीवित हो जाएगा। महेश मोहन की बात सुनकर दुखी हो गया। वह रोशनी के गांव में रह गया। रोशनी उसे भा गई। दोनों जंगल में साथ साथ जाते। जंगल के राजा को महेश तलाशता, मगर वह तो मर चुका था। कंठी को मारकर वह भी मर गया था। एक दिन मोहन ने बताया, राजा महेंद्र प्रताप के खानदान का अगर कोई व्यक्ति जब बरगद पर चढ़ेगा तब वह पेड़ हरा हो जाएगा और कंठी जीवित हो जाएगा और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। महेश ने पूछा, कहाँ है राजा का खानदान? मोहन चुप रह गया। रोशनी ने यह सब सुना। वह महेश से प्रेम करती थी। एक दिन रोशनी ने कहा, चलो तुम्हारे गांव का बरगद दिखाते हैं। महेश को भी माँ की याद आ रही थी। वह रोशनी से माँ को मिलाना चाहता था। दोनों चल पड़े। शाम को गांव पहुंचे। सकरी गांव के लोग उमड़ पड़े। सबने रोशनी को देखा। महेश के साथ उसकी जोड़ी खूब जम रही थी। सावित्री ने दोनों का स्वागत किया। महेश ने रोशनी को घर के भीतर जाने के लिए कहा। रोशनी रुक गई। महेश ने फिर कहा, मगर रोशनी ठूंठ के पास जाकर रोने लगी। महेश को उसका रोना अच्छा नहीं लगा। महेश ने रोने का कारण पूछा। रोशनी ने बताया, मैं ही राजा महेंद्र प्रताप की बेटी हूँ। जंगल उजाड़कर वह स्वयं उजड़ गया। रह गई मैं। तुम मेरी बलि दो, फिर जंगल को हरा भरा कर दो। अपने पिताजी को जिलाओ। रोशनी की बात सुनकर सब सहम गए। गांव वालों ने चिल्लाकर कहा, यह अन्याय है। रोशनी दोषी नहीं। राजा महेंद्र प्रताप दोषी नहीं। दोषी है हम। अपने लाभ के लिए हम बिक गए। राजा के कहने पर चोरी हमने कटाई की। दोषी हम हैं। बलि हमारी ही होगी। गांव वालों की बात सुनकर महेश की आंखें खुल गईं। उसने कहा, मरने से जंगल हरा नहीं होगा। पेड़ भला किसी की बलि क्यों लेगा? पेड़ तो देवता है, वह तो जीवन देता है, जीवन लेता नहीं। यही भूल कर रहा था। चलो मिलकर ठोट में पानी डाले, पेड़ लगाते चले। सब मिलकर गाने लगे। पेड़ लगाते चले, जंगल सजाते चले, बेड़ी बनाते चले। पेड़ हमारे देव हैं, समझते और समझाते चले।